आइए हम कड़वे समाचारों की प्रस्तुति का एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करें। आज के कड़वे समाचार बड़े अति रोचक हैं और निसंदेह आंखें खोलने वाले भी। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़े जोर शोर से ये किया था कि हम राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए सबका जवाब देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भोट हो गए, कहीं भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। और जो हमने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसके पहले हमने कितने प्रश्न दागे, उनका भी एक जवाब नहीं दे पाए। पूरा मतलब आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने। और उन्होंने क्या बहाना बनाया कि अरे जब इतनी गड़बड़ियाँ थी तो आपको समय रहते हुए सूचित करना था। शायद ज्ञानेश गुप्ता को यही नहीं पता कि विपक्ष ने कितना विरोध जताया था। मतदान खत्म होने के साथ साथ भी विरोध जताया था। आपको कुछ भी याद नहीं है, खाली आप जो अपनी बचत की बात कर रहे हो ना, अब ये होगा नहीं। आपका सारा का जो था योजना सारी फ्रॉड हो गई, आपका गुड़ गोबर हो गया। अब आप कुछ भी बात नहीं लिखे। आपने राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया ना, वो आपने मान ले कि हाँ ये सच है। और आप पर जो सुरक्षा के लिए जो खड़े हुए थे ना, अरे जिसको आपने सुरक्षा का मार बड़ा वो बनाया था, उसने खुद ने ही अब तो स्वीकार कर लिया कि 9 संसदीय क्षेत्र की 35 विधानसभाओं में भी फर्जी वोटर थे और उसमें वाराणसी भी एक है। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो मतलब हर तरह का जब विरोध हुआ तो जो उस समय राजीव कुमार थे ना, उन्होंने विरोधी से को स्वीकार ही नहीं किया, कोई भी कार्रवाई नहीं की। और उल्टा राजीव कुमार ने तो ये बयान दे दिया कि 1 करोड़ मतदाताओं का डेटा ही गायब है, डेटा हमारे पास में है ही नहीं। ये तो अपराध है। अब आप ये सब सारा अपराध हो गया, सब कुछ सिद्ध हो गया। मगर तो इसी आधार पर आपने जो बयान दिया ना, वो बिल्कुल बेढंगा और कोई लीगली कुछ भी नहीं है। और आपके साथ है ना, जो आपके पक्ष में ये इवेंट बाज मोदी जी भी इवेंट करने लगे। 2 तरह के इवेंट करे, एक तो आपका पक्ष लेके कुछ बात कर दी और दूसरा एनसीआर में 2 बड़े 10 किलोमीटर के मार्ग का उद्घाटन करने पहुंच गए, ये करने पहुंच गए। ठीक है ना। और गडकरी जी से भीख मांगी कि अरे 10 किलोमीटर की सड़क का तो एनसीआर के लिए दे दो। ठीक है, गडकरी जी कभी नकारा नहीं करते। वो तो कहते हैं उन्होंने 10 किलोमीटर मांगे, मैं 15 किलोमीटर दे दूंगा। वो तो खुला कहते हैं, कोई बात नहीं। चलो ये तो मोदी भी अब फ्लॉप हो गए, उनका डीएनए सारा उजागर हो गया और चुनाव आयोग का भी डीएनए खुल गया, उनके सारे अपराध सामने आ गए। अब उनके पास में कोई बचत नहीं। और मोदी जी ने जो सासाराम में जो राहुल गांधी की जो मताधिकार रैली थी ना, उसको फ्लॉप करने के लिए और उसको मीडिया में चर्चित न हो इसलिए जो इवेंट रचा था वो इवेंट भी फ्लॉप हो गया। अब सब कुछ ठीक है। अब ज्ञानेश कुमार जी, अब आप क्या करेंगे? आपकी पत्रकार वार्ता फ्लॉप हो गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। अब ये तो सिद्ध हो गया कि मतदाता सूची में बहुत गड़बड़ियाँ हैं और हुई है। और अभी आपने बिहार की एसआईआर में क्या क्या गड़बड़ियाँ की है वो भी सब स्पष्ट हो गया। और चुनाव आयोग का जो है ना, आपके जो सहयोगी, वो भी सब अपराधी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको लताड़ लगा दी, खुले लताड़ लगा दी। और अब तो ये भी मुद्दा हो गया कि आखिरकार मतदाता के लिए आधार का जो कार्ड है ना, वो क्या होगा, आप किस आधार पर मतदाता मानेंगे। तो उसके लिए अब तो आधार कार्ड ही एकमात्र विकल्प बचा के उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये कर लिया, अब हो गया। अब यहाँ पर इस बात में हमें एक बातें हैं, आपकी पत्रकार वार्ता फ्लॉप हो गई, आपके सारे बयान फ्लॉप हो गए और आपने अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मतदाताओं सूची में गड़बड़ी होती। तो अब आप पर भी कार्रवाई होना चाहिए ना। एसआईआर में तो आपकी जो गलतियाँ सारी पकड़ा गई, सारी धनतलियाँ पकड़ा गई। तो आप फिर पद पे क्यों बैठे हो? आपको इसी समय त्याग पत्र दे देना चाहिए।
आप तो और मार न जाने क्या क्या बहाने बना रहे, आप कुछ भी कोई बहाने नहीं सुनेगी। अरे जनता बहाने नहीं सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट भी बहाने नहीं सुनेगा। अब आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप आज क्या इसी वक्त त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि आप जो है ना अमित शाह के सेक्रेटरी रहे हो और उसके इशारों पर नाचने वाले कठपुतले हो। हम जानते हैं ये बात, हमें पता है कि आप कठपुतले हो। वो तो कठपुतली का खेल करते हैं और नचाते हैं, जैसे राष्ट्रपति मुर्मू जी को कठपुतली बना के नचाते हैं, वैसे आपको भी है ना। आपको चुनाव आयुक्त तो बना दिया, मुख्य चुनाव आयोग, परंतु आपको नचाते तो वही है ना, उनकी डोर पे सिर्फ आप नाचते हो। और अमित शाह ने तो खुला कह दिया कि अरे हम जो ये जिनको डेप्यूट करते हैं ना, उनका कोई अपना अलग से व्यक्तित्व नहीं रहता है, हम जैसा नचाते हैं और हम जो करते हैं ना उसके आधार पर ही उनका व्यक्तित्व निखरता है। ये आप देख लीजिए, पूछ लीजिए अमित शाह से। अब ये तो सारा हो गया, अब आपका पूरा भंडा फोड़ हो गया। अब आप कृपया करके त्याग पत्र दे दीजिए। और हम तो अब राष्ट्रपति जी को भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को भंग कर दीजिए। ये जो है ना गुजराती गैंग आयोग है, इसको आप भंग कर दीजिए और नया आयोग का गठन कीजिए। और मुख्य चुनाव आयोग का जो निर्धारण भी है ना, पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट मिलकर करेगी और किसी की ज़रूरत नहीं, 4 की ज़रूरत नहीं। सिलेक्शन कमेटी में 3 व्यक्ति होना चाहिए, 3 अधिकृत संवैधानिक संस्था, इसके अलावा और कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब आपकी आज तो प्रेस वार्ता बिल्कुल फ्लॉप हो गई, अब ख़त्म हो गया, अब ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत भी नहीं। और यदि आपने त्याग पत्र नहीं दिया ना तो आप जेल जाने की तैयारी कर लीजिए, आपकी गिरफ्तारी भी होगी, हम ये भी दावे के साथ चल रहे। अब ठीक है, जो होना है वो सब होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप कितना पालन करते हैं या नहीं, अब ये तो अभी बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये एक चुनाव आयोग का जो भंडा था ना वो हुआ, राहुल गांधी की जीत हुई। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे वो सत्य निकले। और अब तो क्या किया जाए, आपकी सारी झूठ पकड़ा गई, अब छोड़ दीजिए, ख़त्म कीजिए। अब तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। हम तो सोच रहे थे कि आज आप कुछ स्पष्टीकरण दिया, आपने तो कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ कह दिया कि अरे ये विपक्ष को उसमें आपत्ति लगाना थी। अरे बहुत आपत्तियां लगी, आपने देखा नहीं, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। आपको बयान देने के पहले ज़रा देखना था इतिहास के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद में कुछ बयान देना था, आपने दिया नहीं। और हमने जो परसों आपकी पत्रकार वार्ता के पूर्व जितने मुद्दे उठाए थे ना, उसमें भी आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आपको जवाब देना था, हमने 2 घंटे पहले प्रसारित कर दिए थे, फिर आपने जवाब नहीं दिया, आपको जवाब देना था। चलिए ठीक है, अब एक आपका हम टॉपिक ख़त्म करते हो गए। आप अपराधी है, जनता की निगाह में अपराधी है, राष्ट्र के अपराधी है, आप जनमत के हत्यारे हैं, आप प्रजातंत्र के हत्यारे हैं। अब आपकी सज़ा क्या होना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगी। किंतु एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी निर्णय देगी, परंतु देश की 90% जनता है ना आपको सज़ा देगी और कठोर से कठोर सज़ा देगी, राजीव कुमार को और आपको, क्योंकि प्रजातंत्र की हत्या आपने ही की है, राजीव कुमार ने ही की है, जनमत की हत्या की है। अब बहुत स्पष्ट हो चुका। अब आइए, दिल्ली में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। ये मोदी जी है ना, ये इवेंटवादी आदमी, इवेंटबाज है, जुमलेबाज हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, सब कुछ है, इनका भी पूरा कचरा खेल हो गया। अब यहाँ पर जो आज उपराष्ट्रपति पद के लिए एक जो बैठक होने वाली थी एनडीए के संसदीय दल की, और 19 और 20 को मोहन भागवत जी बैठक लेने वाले थे, तो इन्होंने आज की जो बैठक होने वाली थी वो स्थगित कर दी। अमित शाह ने स्थगित कर दी क्योंकि वहाँ भी खींचा लेदर होती, इनके साथ लोग हट जाते हैं वहाँ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये बैठक को स्थगित कर दो, इसी में भलाई है, और आज की वो बैठक भी स्थगित कर दी। अब 19-20 को क्या होगा ये देखना है। 19 को मोहन भागवत जी पहले संघ के पदाधिकारियों लोगों की बैठक लेंगे, और उसका जो मुद्दा है ना कि जो ट्रंप ने जो भारत पर टैक्स लगाया है
उसका विरोध करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो जवाब दे सकते हैं। मैं मोहन भागवत जी को एक बात याद दिला दूँ जरा। मोदी जी ने खुद ने बयान दिया कि मैं अमेरिका गया, मुझे अमेरिका से ट्रेनिंग दी गई, मेरा खर्चा भी उठाया, सब कुछ किया और एक बांड पत्र भी भरवाया। वो बांड पत्र ये था कि मैं हमेशा अमेरिका के हितों के पक्ष में ही रहूँगा। ये उनका एक बांड है, आप देख लीजिए, उसका भी ज़रा आपके नोटिस में ला दिया कि। और ये तो जो अमेरिकी परस्त हैं मोदी जी, इनके बारे में आप विश्वास करना छोड़ दीजिए। अब ट्रम्प क्या होता है, ट्रम्प को सबक जनता सिखा देगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है उपराष्ट्रपति पद की। उपराष्ट्रपति पद के लिए कितने उम्मीदवार, ये जो गुजराती गैंग है वो अपना व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है, संघ अपना उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है, विपक्ष भी अपना उपराष्ट्रपति बनाने के टो में है। तो ऐसे स्थिति में मोहन भागवत जी को एक बहुत बड़ा कदम उठाना हो। देखिए आपके सामने दो नाम तो जो उनकी तरफ से प्रस्तुत हो रहा है ना, वो माथुर हैं और एक वो थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत को तो आप इंदौर में नकारा कर चुके हैं, आपसे वो 15 मिनट चर्चा हुई और आपने अनदेखी की। इसी से स्पष्ट हो गया था कि थावरचंद गहलोत के पक्ष में संघ नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया। अब वो माथुर जी के बारे में है, तो अब एक निर्णय हुआ कि कोई राज्यपाल ही को ही उपराष्ट्रपति बनाएंगे, किंतु ऐसा नहीं है। ये नाजी गैंग है ना, बहुत शातिर खेल खेलती है। इसने एक नाम और सिलेक्ट कर रखा है वेंकटा नायडू का। वो ऐसा नाम प्रस्तावित करेंगे कि संघ और सब में बड़े विचित्र बात हो जाएगी। यह का इवेंट होगा, वेंकटा नायडू का उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम आना, वो भी एक इनका गुजराती गैंग का इवेंट होगा। ये भी आपको हम संकेत दे देते हैं। चले अब इसके बाद में अब आते हैं धनखड़ जी का। आप भी जानते हैं, पूरी देश जानता है कि धनखड़ जी त्याग पत्र देने वाले नहीं थे। उनसे तो बड़ा त्याग पत्र लिया गया और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने उनका त्याग पत्र स्वीकार भी कर लिया और हाथे हाथ उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। अब ये सारा खेल आपके हाथ में, आप चाहते हो खेल खत्म हो सकता है। और वो खेल कैसे खत्म होगा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने धनखड़ जी का त्याग पत्र तो स्वीकार कर लिया, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनका त्याग पत्र निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, उसको वैध नहीं माना, क्योंकि दबाव के कारण और शातिर ढंग से षड्यंत्र पूर्वक त्याग पत्र लिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया तो जो राष्ट्रपति न्यायाधिपति है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान्य करते हुए धनखड़ जी को पुनः उपराष्ट्रपति पद पर विराजित कर सकती है। तो ये जो उपराष्ट्रपति पद का जो भांगड़ है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? अब आपकी पसंद का ये कोई व्यक्ति ही बनेगा और आप अब जितने ये महागठबंधन है, एनडीए के जो असंतुष्ट है और जो आपके पक्ष के सांसद हैं, वो सब मिलकर एक सर्वानुमति से कोई नाम चुन लेंगे। उसमें आप विपक्षी दल के भी लोग शरीक हो जाएंगे और सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। नाजी गैंग का और गुजराती गैंग का कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं होगा। इस प्रकार की राजनीति होना ही है और आपको ऐसी राजनीति करना ही पड़ेगी। ये नाजी जो ये गुजराती गैंग है ना, इसका तो काम तमाम समाप्त करना है, इनका तो अंतिम संस्कार करना है। इन्होंने तो प्रधानमंत्री पद तक को कलंकित कर दिया। यह बहुत बड़े शातिर षड्यंत्री और हत्यार है। संविधान की हत्या में इनका विश्वास है, जनमत की हत्या में विश्वास है, अर्थव्यवस्था की हत्या में विश्वास है और ये देश के अस्तित्व के लिए भी ये षड्यंत्र रचते हैं। इनके तो आका और माई बाप है ना, जो कुछ धन कुबेर हैं, अडानी ये हैं, ये उनके चक्कर में अब ऐसा हुआ। चले अभी एक बात आपको मैं और याद दिला दूँ। आज मोहन भागवत जी राम माधव ने एक बड़ा विचित्र बयान दिया, ट्वीट किया उन्होंने। और वो ट्वीट क्या किया कैसा पता है ना, आपने पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, आप तो विद्वान आदमी है। हम तो आपके जो चरण रथ के अनुकरण भी नहीं है, मगर फिर भी आपको याद दिलाते, स्पष्ट करवा दें कि राम माधव ने बयान दिया कि कुछ राजनीतिक कारणों से ये गुजराती गैंग ने संघ का विरोध किया।
अब भैया वो राजनीतिक कारण कौन से हैं क्या पता, क्या नहीं जानते। अब ये राम बहादुर तो संघ के आदमी थे ना, और इन्हों का जो उनका ये ट्वीट है ये एक बड़ी विचित्र बात दर्शाता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो संघ के जो लोग गए ना, इसे गुजराती गए ने उनको अपना बंधुआ मजदूर बना लिया, अपना एजेंट बना लिया। अब इसलिए ऐसे ही बयान आ रहे हैं। अब ये आपको सोचना है, हम क्या कहें, हमारी जो सोच है हमने वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब आपको निर्णय करना है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। अब 75 साल वाला का मुद्दा है ना, वो तो बिल्कुल गर्म है। आप खुद ही त्यागपत्र दे रहे हैं 11 सितंबर को, आपने खुद ऐलान कर दिया, और आप अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर रहे हैं। अब बड़े उसमें भी अब आप सावधानी बरत रहे हैं। आप जो जिनको उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं ना, आप उनका पूरा इतिहास भूगोल भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। कि अब जो आपके उसमें जो नंबर 2 में और संघ प्रमुख की सूची में आपका उत्तराधिकारी बनने में 2 नाम चर्चित थे। एक हजबोले जी का था, परंतु अब हजबोले जी के बारे में थोड़ा कुछ डाउट हुआ आपकी ओर से और संघ की ओर से। अब शेषाद्री जी का नाम प्रस्तावित हुआ। शेषाद्री जी को आप अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं, संघ का वो बना सकते हैं। ठीक है, बनाइए, ये आपका अधिकार है, हम कुछ कह नहीं सकते। जो बात सामने आती है वही हम सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा कीजिए, हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपका राजनीतिक मामला है। हम क्यों हस्तक्षेप करें, हम तो निष्पक्ष है, हम तो सत्य सबके सामने रख देते हैं। आपका भी सत्य सामने रख देते हैं, इस गुजराती गैंग का भी सत्य सामने रख देते हैं, महागठबंधन का भी सत्य सबके सामने रख देते हैं। और आज मुझे एक बड़ा विशेष समाचार देखने को मिला कि हमने कल जो 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई, तो ये मलयालम कैलेंडर में 6 सप्ताह बाद यानी 25 सितंबर को जन्माष्टमी मनाने का कौन सा प्रावधान है? क्या 6 सप्ताह बाद फिर से भगवान कृष्ण जन्म लेंगे क्या? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भागवत जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब आपसे हम 147 करोड़ जनता की ओर से निवेदन करते हैं कि अब जो आपका मनोवादी संस्कृति है ना, विचार, उसको संघ से छोड़ दीजिए। और अब आप है ना हिंदू मुस्लिम की भावना ये भी छोड़ दीजिए। वसुधैव कुटुंब और सनातन धर्म को ही आप अपने संघ का आधार सिद्धांत बना लीजिए, आधार नींव बना लीजिए। तभी देश की जनता है ना बहुत अच्छा सम्मान करेगी। और ये मोदी जी ने जो लाल किले के प्राचीर से झूठ बोल के ये संघ का उन्होंने कोई सम्मान नहीं बढ़ाया, वो तो आपको मक्खन लगाया उन्होंने। आपके सामने षड्यंत्र किया कि अरे मोहन भागवत जी है, जरा सी प्रशंसा में घूम जाएंगे, हो जाएगा, परंतु वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो संघ को बदनामी कर दी, इतना सफ़ेद झूठ बोल दिया। और महात्मा गांधी, नेताजी बोस और उनका सबका भी अपमान कर दिया। एक उन्होंने जो होर्डिंग बनाया ना, एक जो पोस्टर छापा, वो तो बड़ा विचित्र था। अब तो नेताजी बोस परिवार ने भी उनका विरोध कर दिया कि अरे क्या है, आप क्या मजाक कर रहे हैं देश के साथ, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है। अब इसका भी बहुत स्पष्टीकरण हो गया कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग यही भारत के विभाजन के लिए जवाबदार रहे। नेताजी बोस ने तो बहुत विरोध किया था कि हिंदू महासभा को जनता नकार दे, मुस्लिम लीग को जनता नकार दे। ये बात बहुत स्पष्ट है, किसी छिपी नहीं है। तो जब ये मोदी जी कहीं भी गड़बड़ आ जाते हैं ना, जब उनके पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाती है ना, तो पुराने इतिहास की ऐतिहासिक बर्बरताओं के ओट में छिप जाती, उस पर खड़े हो जाते कह रहे ये हुआ वो हुआ ये हुआ, अब ये भी नहीं चलेगा। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप जो हमने एक सुझाव दिया है ज़रा इस पर भी विचार कर लीजिए। हमने आपको आमंत्रित भी किया है कि आप नवरात्रि में आए या सितंबर में, जब भी आपको समय मिले आप उज्जैन आए। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं मीडिया की तरफ से। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन में हम आपको बुलाना चाहते हैं ताकि आप
उन्मुक्तता से हर बात को स्पष्ट कर सके, विचारधारा आपकी सामने आ जाए और अब राष्ट्रवादी भावना भी सामने आ जाए। और भगवत जी, मैं तो एक बात जानता हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम हमारा आधार होना चाहिए और है, और उसी के आधार पर हम आज विश्व गुरु के पद पर आसीन हैं। ये जो नाजी जो मोदी है ना, वो कहते हैं कि मैं 2035 तक के लिए हूँ और मैं भारत को विश्व गुरु बना के रहूँगा। अरे भारत तो विश्व गुरु पहले से ही है, आप क्या बनाओगे? आप तो है ना भारत को कलंकित गुरु बनाने हो, उसमें लगो। आप तो भारत के अस्तित्व पर ही प्रहार कर रहे हो, जनता पर प्रहार कर रहे हो। अब आप देख लीजिए जीएसटी के नाम पे कितना लूट मचाया। अब इनके अकल आई, अब इनके समझ में आए कि नहीं, अब जीएसटी में 2 दर होगी, 5% और 18% की। अरे क्या मजाक करना है आप? ये देश के साथ कितनी बड़ी मजाक कर रहे हैं ये नाजी गुजराती गैंग। इन पर भी अंकुश लगने का है। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि अब इस गुजराती गैंग का अंतिम संस्कार आपको करना है। 1920 को स्पष्ट आपको निर्णय कर देना और संजय जोशी जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। गडकरी जी पीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे। महागठबंधन और ये जो एनडीए के जो बागी हैं ना, वो सब गडकरी जी के नाम पर सहमत हैं। यदि आपने ऐसा कर दिया ना, तो इस देश में एक लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये मैंने जो कड़वी बातें प्रस्तुत की है ना, मैंने जैसे ही कहा था कि मैं कड़वी बात का एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सारी कड़वी बातें मैंने बता दी। तब आप तो विद्वान है, आप सब जानते हैं, आप सब सच भी जानते हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। अब आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आज का जो ये कड़वा समाचारों वाला एपिसोड है ना, आपको अवश्य पसंद आएगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप हम ये आपसे ये नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो भावनात्मक रूप से हमारे संवादों से जुड़ते रहिए। ये हमारे लिए वरदान है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद।